मतलब डायरेक्टली नेम तो नहीं ले सकता बंदा उनका, लेकिन फिर भी बात ये है कि हुआ तो पाकिस्तान के अंदर है ना, बाहर तो नहीं हुआ। तो इतना नहीं है कि हम खुद को खुद ही सेफ नहीं रख रहे, बाहर का तो वो अलहदा है, बाहर जो मुसलमान हैं। तो हम मतलब ये बात कर ही नहीं सकते कि भाई बाहर ये चीज़ें चल रही हैं, जब खुद की ही चीज़ें तबाह हो रही हैं। खुद की आपकी चीज़ें नजर में कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? काइंड ऑफ ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। काफी, फॉर एग्जांपल बाहर के लोग हो सकते हैं, जैसे पहले भी अटैक किसी खाली जगह पे किसी पार्किंग में कर देंगे तो ना ही उनको कोई फ़ायदा होगा, ना ही उनको वो खुशी होगी। तो पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा तय है कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और पाकिस्तान के आम शहरियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हर सूरत में। तो पाकिस्तान से इनको कोई किसी भी किस्म का की वो कह लें कि हिमायत नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान की दुश्मनी है, पहली बात तो तय है। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर पहले ऐसा होता है तो इनको चाहिए था गवर्नमेंट को कि सिक्योरिटी वगैरह दिया करें, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे। और मतलब कि अगर आप देखें कि बाकी जगहों पे ऐसे काम नहीं होते, यानी खुद कुछ धमाके वगैरह, आप चले जाएं इधर पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन इन्हीं जगहों पे हमेशा क्यों होता है? तो नहीं कहूंगी खुदकुश हमला है, प्लांटेड था, प्लान किया हुआ था। ये सानिया कहीं भी हो सकता था, मस्जिद के अंदर ही क्यों? इतनी मुबारक जगह पे, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क में, जहाँ की जिसकी बेस कायदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह के रखी थी, ऐसे मुल्क के अंदर ये सानिया। अगर ये ऐसा ना करेंगे तो फिर इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? पैसों की वजह से किया ये। यस बिल्कुल। पाकिस्तान के अपने लोग जिम्मेदार हैं, आपको ये लगता है? जी बिल्कुल। तो हम हो नहीं सकते क्योंकि हमें ऑलरेडी हमें नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता इस चीज़ के बारे में कौन इन्वॉल्व है। किसी कंट्री को टारगेट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि फजूल में हेट है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। कल ही की बात है कि पाकिस्तान के शहर पेशावर के अंदर एक सानिया पेश हुआ आया जो कुछ साल पहले ऑलरेडी पाकिस्तान में गुजर चुका है, जिस कर्ब से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया गुजरी थी। 100 से ज्यादा बच्चे एपीएस स्कूल के अंदर शहीद कर दिए गए थे। ऐसा ही कुछ सानिया दोबारा पाकिस्तान में हमें देखने को मिला है। पेशावर शहर के अंदर एक मस्जिद के अंदर खुदकुश हमले की वजह से 90 लोग ऑन स्पॉट शहीद हो गए और 150 लोग अभी भी जख्मी हैं। उस मस्जिद के अंदर कहा जाता है कि 300 से 400 तक पुलिस इंस्पेक्टर्स यानी पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो नमाज अदा करने आया करते थे। इस सारे माजरे के पीछे पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, उनको क्या लगता है, कौन वजह हो सकता है? हमेशा से हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम देना तो बहुत आसान समझते हैं सब। किसी से अगर कोई भी वजह जानी जाए हिंदुस्तान से नफरत की, तो सबसे पहले सामने वजह ये आती है कि वहाँ पे हमारी फलां मस्जिद पे हमला हुआ था, वहाँ पे के मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, वहाँ मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है, इस वजह से हम नफरत करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में होने वाले सानिया के बारे में वो क्या राय रखते हैं, इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या लगता है, इसके पीछे वजह कौन है, जानते हैं उनसे। हमारे साथ रहिएगा और इस बारे में मेरा ओपिनियन जानने के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जहांजेब। फैजान। रिजवान अली। जहांजेब, फिजान और रिजवान हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बहुत ही सीरियस इशू है जिस पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि अभी रिसेंटली कल ही का वाकया है कि पाकिस्तान के पेशावर शहर के अंदर फिर से एक सानिया पेश आया है जो कि कुछ बरस पहले 2016 में एक दफ़ा हो चुका है, पेशावर अटैक एपीएस में, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं शहादत का निशाना बने थे। और अब फिर से ऐसा ही सानिया दोबारा पेश आया जिसके अंदर खुदकुश हमले की नज़र हो गए हैं 90 लोग, और ना सिर्फ इतना ही बल्कि 150 लोग जख्मी भी हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सरासर ज़्यादती है ये जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर पहले ऐसा होता है तो इनको चाहिए था गवर्नमेंट को कि सिक्योरिटी वगैरह दिया करें, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे। और मतलब कि अगर आप देखें कि बाकी जगहों पे ऐसे काम नहीं होते, यानी खुद कुछ धमाके वगैरह, आप चले जाएं इधर पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन इन्हीं जगहों पे हमेशा क्यों होता है? ज़रा इसके ऊपर भी जो है लोगों को पता होना चाहिए और लोगों को बाहर निकलना चाहिए इस चीज़ के लिए। और मतलब उनका उनका तो कोई दीन ईमान नहीं है ना जो ये हरकतें करते हैं। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? इस चीज़ पर प्रोटेस्ट होनी चाहिए, लोगों का हक बनता है। अब यहाँ पे ओपनली सारा कुछ हो रहा है, मतलब क्या अभी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एक दूसरे से लड़ रही है सिर्फ सीट के लिए, अवाम तो पिस रही है बीच में, महंगाई ऊपर जा रही है, सारा कुछ ऊपर जा रहा है, गरीब लोग पिस रहे हैं और पीछे से लोग मरते जा रहे हैं। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे करना चाहिए कुछ, और लोगों का अगर वो निकलते हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनका ये हक है। आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार हो सकता है इसके पीछे? सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करते हैं, मेरे ख्याल से वही ज़िम्मेदार हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं ये पहली चीज़ें होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि पहले भी ऐसे हो चुका है तो अपनी सिक्योरिटी टाइट करें, चाहे वो बॉर्डर की सिक्योरिटी हो,
चाहे वो आपकी लोकल सिक्योरिटी जो है देने वाले वो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल सर 71% बजट जाता है हमारी आर्मी को, हमारी मिलिट्री को, हमारी सेफ्टी के लिए। मुझे बताएं क्या फायदा है उसका अगर पाकिस्तान में ऐसे खुद को हमले हर दिन हमें नजर आ रहे हैं, तो कैसे पूरी दुनिया हम पे ट्रस्ट करेगी, फॉरेन कंट्रीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगी यहाँ की इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ। अगर इतना परसेंटेज जाता है बजट कट का तो मेरे ख्याल से एजेंसीज जो आर्मी है उनका काम बनता है कि वो सिक्योरिटी टाइट करें। बाकी इस पे और फर्दर कमेंट्स नहीं जाएंगे क्योंकि रिस्क होते हैं, मैं नहीं चाहता मुझे काले डाले मिले। तो बाकी बात यही है कि सिक्योरिटी का इशू है, अगर बाहर से लोग हैं किसी और कंट्री से हैं तो वो पाकिस्तान में कैसे आए। सर हमेशा हम लोग कह देते हैं कि पाकिस्तानियों से जब भी जाना जाता है कि वो लोग हिंदुस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, तो तमाम पाकिस्तानियों की एक ही राय होती है कि हमें हिंदुस्तान से नफरत है क्योंकि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहाँ मस्जिद गिरा दी गई थी, वहाँ इतने शहीद हो गए थे। मुझे बताएं वहाँ के बारे में तो हम ये राय रखते हैं, पाकिस्तान के बारे में हम क्या राय रखेंगे? अब हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर मस्जिद का ये हाल कर दिया गया है हमारी नजरों के सामने। चीज़ें तो बहुत इन्वॉल्व हैं, मतलब डायरेक्टली नेम तो नहीं ले सकता बंदा उनका, लेकिन फिर भी बात ये है कि हुआ तो पाकिस्तान के अंदर है ना, बाहर तो नहीं हुआ। तो इतना नहीं है कि हम खुद ही सेफ नहीं रख रहे, बाहर का तो अलहदा है, बाहर जो मुसलमान हैं तो हम मतलब ये बात कर ही नहीं सकते कि भाई बाहर ये चीज़ें चल रही हैं जब खुद की ही चीज़ें तबाह हो रही हैं। आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? काइंड ऑफ ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। काफी फॉर एग्जाम्पल बाहर के लोग हो सकते हैं, जैसे पहले भी, क्योंकि जो चीज़ें पहले पकड़ी गई हैं वो अफगानिस्तान जिम्मेदार हो सकता है इसके पीछे, लेकिन अगर अफगानिस्तान होता वहाँ तालिबान की हुकूमत है, मस्जिद ही क्यों आखिर? लेकिन देखें चीज़ें जब सामने आती है ना तो मोस्टली ये भी लोग कंसिडर ये करते हैं कि दहशतगर्द हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक तो हम हो नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता इस चीज़ के बारे में कौन इन्वॉल्व है। किसी कंट्री को टारगेट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग क्योंकि फजूल में हेट है। किसी को आपने ब्लेम क्यों करना है, आप अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करें, अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करें। अगर आप टैक्स वगैरह लेते हैं तो ये आपका बनता है कि आपने उनको सिक्योरिटी फराहम करनी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको पता है बहुत साल पहले पाकिस्तान में एक पेशावर अटैक हुआ था एपीएस स्कूल पे, जिसने पूरे पाकिस्तान का ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया का दिल दहला देने वाली खबर थी। और अब फिर से जो है हिस्ट्री रिपीट हुई है, फिर से एक मस्जिद पर अटैक किया गया है जिसके अंदर 90 लोग शहीद हो चुके हैं, और अगर बात की जाए जख्मी लोगों की तो वो 150 के करीब हमारे पास तादाद आ रही है। कहा जाता है कि उस मस्जिद के अंदर 300 से 400 पुलिस ऑफिसर्स नमाज अदा करने जाया करते थे। क्या कहेंगे इस अटैक के बारे में और पाकिस्तान में बढ़ते हुए ख़राब हालात के बारे में? अच्छा, सबसे पहले तो ये इंतहाई दुख की बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर से ये इस तरह का इतने बड़े लेवल का अटैक हुआ है, टेररिज्म का अटैक हुआ है। माजी में ये होते थे अटैक्स और हम खौफज़दा रहते थे, और इवन एक ज़माना मुझे याद है कि आया था कि हम मस्जिदों में जाने से भी डरते थे कि कहीं कोई ऐसा वाक़या ना रूनुमा हो जाए। अब काफ़ी अरसे से कुछ हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से ये वाक़या होता है। तो सबसे पहले तो इस वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और एक बात तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि जो भी ये अटैक करते हैं या जो भी ये करते हैं, इनका ताल्लुक किसी धर्म से नहीं है, किसी मुल्क से नहीं है। ये लोग ना ही किसी मुल्क के वासी हो सकते हैं, ना ही ये किसी धर्म या किसी दीन से इनका ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि ऐसा घिनौना काम कोई भी ऐसा शख्स नहीं कर सकता जिसके अंदर थोड़ा सा भी रहम हो या थोड़ी सी भी इंसानियत हो। तो ये बात तो बहुत तयशुदा है कि जिसने भी ये किया था इनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से नहीं है। उसके बाद ज़ाहिर है जो भी नुकसान हुआ है, जो जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो उस पर इंतहाई दुख और शर्मिंदगी है। आपको क्या लगता है इस हादसे का निशाना मस्जिद ही को क्यों बनाया गया? कोई और जगह भी तो हो सकती थी, और ऐसी मस्जिद वही पेशावर के ही अंदर, और मस्जिद ही वो भी वहाँ जहाँ पे बहुत सारी तादाद में नमाजी जो है हर दिन नमाज अदा करने आते थे। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की सिक्योरिटी फ्लॉज हैं? अगर बात करूँ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब की, तो आपके अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब उस जगह पे भी मौजूद थे, उन जख्मी लोगों को भी देखने गए, मगर फिर भी अभी तक उनकी जानिब से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है कि वो किसको इस चीज़ का इल्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन अवाम की राय अगर बताऊं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान का हाथ है इसके पीछे, बहुत सारे लोग टीटीपी को कह रहे थे, बहुत सारे लोग जो है ना इंडिया को भी इवन दोषी ठहरा रहे थे इस चीज़ के लिए। आपकी नज़र में क्या है? देखें, सबसे पहले तो ये लोग पाकिस्तान से इनका ताल्लुक नहीं है, और ये पाकिस्तान दुश्मन आप लोग, ये बात इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान दुश्मन ये लोग हैं, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान का जो ये पाकिस्तान में रहने वाला है या पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो कभी भी अपने लोगों को इस तरह नहीं कर सकता। और स्पेशली आप पुलिस को, जो कि हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं,
तो अब ये वही लोग हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ये क्यों होता है, मतलब उन्होंने पुलिस को ही या मस्जिद को ही क्यों निशाना बनाया। जब भी दुश्मन ने किसी अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना होता है, तो वो उसको ऐसी जगह चोट लगाता है जहाँ पे उसको दर्द हो। उस्मान, हमेशा से इन चीज़ों का इल्ज़ाम अफगानिस्तान पे लगता आया है, मगर मुसलमान होने के नाते वो लोग मस्जिद पे ही हमला क्यों करवाएंगे? वो किसी और चीज़ पे भी तो करवा सकते थे। इस वजह से उन पे इल्ज़ाम देना तो बिल्कुल फजूल है। इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कि मस्जिद ही क्यों, तो मैंने आपको पहले भी इसका थोड़ा सा तज़किरा किया कि दुश्मन जो होता है ना, वो हमेशा अपने दुश्मन को ऐसी जगह पे चोट लगाता है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो। तो ऑब्वियसली ये एक पेन पॉइंट है। पहले भी माजी में भी इस तरह की जगहों पे हसास जगहों पे ही हमले होते हैं। अगर वो आके अगर अटैक किसी खाली जगह पे किसी पार्किंग में कर देंगे, तो ना ही उनको कोई फ़ायदा होगा, ना ही उनको वो खुशी होगी। तो पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा तय है कि वो हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और पाकिस्तान के आम शहरियों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं हर सूरत में। तो पाकिस्तान से इनको कोई किसी भी किस्म का की वो कह लें कि हिमायत नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान की दुश्मनी है, पहली बात तो तय है। फिर जहाँ पे आपने बात की अफ़गानिस्तान की, तालिबान की, टीटीपी की, जैसे कि ये जो भी अफ़गानिस्तान से हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है, सबसे पहले हमारी ये ज़रूरी है हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, और हर तरह की जब यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, तब हम इंश्योर कर सकते हैं कि बाहर से कोई इंटरवेंशन ना हो, बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, ख्वाह वो अफगानिस्तान की साइड से हो, ईरान की साइड से हो, या इंडिया की साइड से हो, कहीं से भी इंटरफेरेंस किसी भी किस्म की ना हो, कहीं से भी लोग जो है वो बॉर्डर की जो वो है बॉर्डर क्रॉस करके हमारे मुल्क के अंदर ना आए। और आपको क्या सच में लगता है कि ये बॉर्डर से कोई क्रॉस करके आया है? मुल्क का नहीं है कोई? ये तो अब मैं नहीं बता सकता इसमें कि कौन पीछे है और कहाँ से लोग आए हैं, ये कहाँ से इंडिया टेररिस्ट आए हैं। रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि हमारी आवाम को आदत है हर चीज़ में जिम्मेदार ठहराने की। देखिए मैं ना ये कहूँगा कि अफ़गानिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये ना ही मैं ये कहूँगा कि ये इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे जो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी जब होगी ना, तो कोई बेशक इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, कोई भी टेररिस्ट हो, कोई भी हो, वो क्यों आके पाकिस्तान में किस तरह से अटैक करेगा, जब हम सिक्योरिटी यहाँ की अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी या अपने मुल्क की सिक्योरिटी को हम इतना मजबूत कर लेंगे, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी, जैसे माजी में हमने किया। उस्मान, हमें आपने माजी का जिक्र किया, तो माजी के अंदर भी पेशावर में ही अटैक हुआ था बच्चों पे। चलो एपीएस आर्मी अफेक्ट हुई उससे, ठीक है, समझ आता था। अब जो है पुलिस पे हमला हुआ, तो अगर पाकिस्तान की फोर्सेस जिन पे हमारा 71% बजट इन्वेस्ट होता है, अगर उन्हीं पे ऐसे हमले होते रहे, मुझे बताएं कि कहाँ जा रहे हैं हमारे टैक्सेस, कहाँ जा रहा है हमारा वो बजट, जहाँ पे हर दूसरे दिन ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और इसके बाद इन फ्लॉ हमें दूसरे मुल्कों का जो ट्रस्ट है वो कैसे गेन हो सकता है? कैसे कोई भी टीम हमारे मुल्क में खेलने आ सकती है? कैसे कोई भी इन्वेस्टर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है? कैसे कोई भी बिजनेसमैन पाकिस्तान पे जो है ट्रस्ट करके इसको पैसा दे सकता है? मैं वही कहूँगा कि बजट आपका जितना भी हो, बजट आपका बेशक बिलियंस के अंदर हो, 5 बिलियन हो, 10 बिलियन हो सालाना, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जब तक उसकी एलोकेशन नहीं होगी, जब तक ये नहीं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कि वो बजट कहाँ जा रहा है, तब तक मिलिट्रीज के बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि वो बजट जहाँ जहाँ भी जा रहा है, जिसके पास भी जा रहा है, वो जब तक उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और जब तक उसकी पूछगछ नहीं होगी, तब तक हम इंश्योर नहीं कर सकते। और उसके लिए सबसे फिर मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, या जो मुल्क का जो पार्लियामेंट है, वो जब स्ट्रॉन्ग है, वो जब एक पेज के ऊपर है, हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्लियामेंट ही नहीं एक पेज के ऊपर, तो नीचे जो लोग हैं, जो जिनके पास सिर्फ जब वो बजट जाता है, तो वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या हुक्मरानों को पूछने वाला कोई नहीं है। तो जो नीचे लोग हैं, जो जिनके पास ये जाती हैं, ये उनको कौन पूछेगा? तो हर कोई अपनी फिर जेबें भरता है ऐसे में। तो अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ वो कसूरवार है, सिर्फ ये डिपार्टमेंट कसूरवार है, या ये हम खुद एज अ नेशन इसमें कसूरवार हैं, कि हमारा कसूर अपना है कि हम जो लोग चुनते हैं अपने लिए, वो इस तरह के चुनते हैं कि जो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने की बजाय सर, इन फ्यूचर हम कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने जो थोड़ा बहुत इमेज अपना दुरुस्त करने की कोशिश भी की थी ना, कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी अब अच्छी है, हम जो है अपने मिलिट्रीज पे बड़ा खर्चा कर रहे हैं, अब हमारे पास इतनी तोपें आ गई, इतने गोले आ गए, इतनी बंदूकें आ गई, वो सारी फिर इस एक हादसे के बिना पर फ्लॉप हो गई हैं। इसके बाद पूरी दुनिया की नज़रों में फिर हम जो है ना निशाना बन के रह गए हैं, और निशाना भी वो निशाना जिसके बाद शायद कोई भी मुल्क हमें ऐसा सपोर्ट करने को या हमारे साथ चलने को तैयार ना हो। हमारे मुल्क में आना तो दूर की बात है, तो कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? नहीं, देखें, अभी इतने
हाथ से बाहर नहीं गए। सर जहां 300-400 पुलिस इंस्पेक्टर्स के होते हुए खुदकुश हमला हुआ, जहां पे 90 लोग जो है ऑन स्पॉट अपनी जान से हाथ धो बैठे, जहां 150 लोग जख्मी हैं, जो मस्जिद है जिसको मुसलमान अपना जो है ना बहुत कीमती असासा मानते हैं, जिसको अल्लाह का घर कहते हैं, उसमें ये हादसा हुआ, आपको लगता है अभी भी सलामत है हम? मैं ये कह रहा हूँ कि हालात काबू में किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में इससे बुरे हालात रह चुके हैं, और फिर हमने जो ऑपरेशंस किए, जो हमने मिलिट्री ऑपरेशंस किए, या जब हमने ठान ली कि हम इसको ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान से, तो फिर हमने देखा कि वो ख़त्म हुई। सर बहुत बहुत बुरे हालात, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, बहुत बुरे हालात भी रहे पाकिस्तान में, लेकिन जहाँ एक तरफ जंगी हालात होते थे वहाँ थोड़ा इकोनॉमी स्टेबल होती थी, जहाँ चलो इकोनॉमी कोलैप्स करने लगती थी वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती थी। लेकिन इस वक्त हमारे सामने ना ही तो हमारे पास जो है सिक्योरिटी, ना ही तो हमारे पास लोगों का ट्रस्ट, ना इंटरनेशनल रिलेशंस, ना इकोनॉमी, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर चीज़ खसारे में है। हम्म। फिर हम कैसे जो है ना ये दावा कर सकते हैं कि हमारे अभी भी हालात कंट्रोल में आ सकते हैं? मैंने ये कहा है कि हालात कंट्रोल में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा एज अ नेशन, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। वो अगर एक पेज पे नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो कानून की कोई वो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। हर कोई अपने आप को कानून से बालातर समझता है, तो जहाँ पे इंसाफ का निज़ाम ऐसा हो, वहाँ से हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये चीज़ें हमें बहुत ग्राउंड लेवल से जाके ठीक करनी होंगी, और चीज़ें फिर से ठीक की जा सकती हैं अगर हुक्मरान एक पेज पर आ जाएं और मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आएँ। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी है ना, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें। एग्जैक्टली उस्मान, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक दफा मुझे अपनी राय का इजहार करते चले, आपकी नज़र में इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, ये कोई तो फोर्सेस हो सकती हैं, कोई कंट्री हो सकती है, कोई नेबरिंग कंट्री हो सकती है, या फिर कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे हम IMF का कर्जे के तले आज बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, और हर गुजरते दिन के साथ हमें खदशा लगा रहता है कि आज गया और आज गया, आज पाकिस्तान का आखिरी दिन और आज। नहीं, देखिए, ऑब्वियसली ये हैं तो मुल्क दुश्मन लोग। अब इसमें ये कहना बहुत ज़्यादा वो एक अब्रप्ट स्टेटमेंट होगी अगर मैं कहूँ कि फ़लाना इसके पीछे है, फ़लाना इसके पीछे है। ये तो अब तहकीकात बताएंगी, वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो भी है, किसी भी किस्म किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो पाकिस्तान को इस तरह से नुकसान पहुँचाए, और पाकिस्तान के अंदर फ़साद फैलाएगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है, फिर चाहे वो कहीं से भी हो, उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो। थैंक यू सो मच उस्मान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस जो है इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इमोशंस को हिट कर देने वाले हादसे के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फराज अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान और फराज सर, थोड़ा सा आपने लाउड बोलना है। अभी कल ही हमारे पास पेशावर में पाकिस्तान के अंदर एक सान्या पेश आया है, सान्या ही कहूँगी इसको, बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर है। कुछ बरस पहले पाकिस्तान के पेशावर APS में एक अटैक हुआ था जिसके अंदर 100 से ज़ायद बच्चे जान से हाथ धो बैठे थे। इसी तरह की एक और ख़बर हमारे सामने आई है कि पेशावर के अंदर एक मस्जिद पे हमला किया गया जिसके अंदर 300 से 400 लोग स्पेशली पुलिस इंस्पेक्टर्स जो हैं वो जाके नमाज अदा करते हैं। वहाँ पर ही इस हमले ने 90 लोगों की ऑन स्पॉट जान ले ली और 150 अभी भी जख्मी हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान में ये चीज़ फिर से शुरू हो रही है और फिर से इतनी ज़्यादा इक़्तिदार में आ रही है, तो पाकिस्तान का इमेज क्या रहेगा पूरी दुनिया के सामने? ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान के सामने इमेज कोई भी नहीं रह जाना। थोड़ा सा लाउड। पाकिस्तान के सामने इमेज कोई भी नहीं रह जाना कि जैसे कि 2016 में सानिया पेशावर हुआ था बच्चों के लिए, तब ये बहुत ही हमारे लिए ये दर्दनाक वाक़या था और इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा इनकैलिब्रेट किया था, जिससे ये सही नहीं है बस। और ये जो कल हुआ, मेरे जो खुद के बड़े भाई हैं वो मिलिट्री में होते हैं, ठीक है, तो ठीक है, उनकी एक शहादत है, अल्लाह उनकी जन्नत फिरदौस में आला मकान अता फरमाए, ठीक है, उनको हमेशा उनके दर्जात बुलंद करें। लेकिन हमारे ये सियासतदानों की, हमारे ओपन को सोचना चाहिए कि दोबारा ये काम क्यों स्टार्ट हो रही है, ये क्यों होना चाह रहे हैं। सर हमेशा ऐसे सानिया में जो वफात पा जाने वाले लोग हैं, हम ये सोच के फ़ख्र करते रहें कि वो शहीद हो गए, उनको शहादत का लग मिल गया, उनके ख़ानदान वालों से तो जाके पूछें उनके दिलों पे क्या गुजरती है। और अगर ऐसे हादसे बढ़ते रहेंगे तो दुनिया वाले हम पे कभी यकीन नहीं करेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, कभी बाहर से हमें इमदाद छोड़ो, बाहर के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, कभी क्रिकेट मैचेस नहीं होंगे, पाकिस्तान में कोई सरगर्मियाँ नहीं मनाई जाएंगी। मतलब कितने फ्लॉज हैं जो पाकिस्तान को इन फ्यूचर फेस करने पड़ सकते हैं सबकी वजह से। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? हमारी हुकूमत हो सकती है, हमारे सियासतदान से, हमारे पॉलिटिक्स होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हमारे, जैसे कि जो अपनी जंग की खातर जो अपने पाकिस्तान को हमारे एविटेटिव कर रहे हैं,
मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान सही है या कि हमारे जो भी हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिक्स हमारे, दैट्स नॉट ऑब्लिगेटेड। सर कहीं भी हो सकता था ये हादसा, कहीं भी ये सानिया पे हादसा तो नहीं कहूंगी, खुदकुश हमला है, प्लांटेड था, प्लान किया हुआ था, ये सानिया कहीं भी हो सकता था, मस्जिद के अंदर ही क्यों? इतनी मुबारक जगह पे, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क में, जहाँ की जिसकी बेस कायदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह के रखी थी, ऐसे मुल्क के अंदर ये सानिया। अगर ये ऐसा ना करेंगे तो फिर इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? पैसों की वजह से किया ये। यस बिल्कुल। पाकिस्तान के अपने लोग जिम्मेदार हैं, आपको ये लगता है? जी बिल्कुल। कौन जिम्मेदार हो सकता है इस विषय? हुक्मरान ही खराब है, कोई भी सही नहीं आता, सारे आते हैं पैसा खाते हैं चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते आगे। सर पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो इस सब के खिलाफ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और खड़े होंगे और अच्छी खासी तस्दीक भी होगी, क्या कहेंगे? दैट्स ओवरऑल फेक। आप देखें कुछ भी नहीं होगा, देखें एक दिन देखें 2 दिन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बस कुछ दिनों में दब जाएगी बात। दब जाएगी, कुछ ही दिनों में दब जाएगी। ये 10 दिन के बाद कुछ भी नहीं होगा, इसकी कोई न्यूज़ नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। सर ऐसा कोई हमला हिंदुस्तान की किसी मस्जिद पे हुआ होता तो पूरे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को गालियां दे दे पागल कर देना था। अब पाकिस्तान की मस्जिद पे हुआ है तो अब क्या राय रखते हैं पाकिस्तानी? देख रहे थे हम अपनी उस जो भी हुआ, लेकिन उसके लिए हमारा अफसोस तो है, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा जज्बा है कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनका दर्जा बुलंद करें। लेकिन आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी खुद जो हैं कितनी शर्मिंदगी का इजहार करें। हम हमेशा, मैंने लोगों से जब इंटरव्यू लिया है, लोगों ने बड़े जोश से कहा है कि कश्मीरी हमारे मुसलमान बहन। इमरान खान का केस खुला था इंडियन में, जो कि वुमेन थी जिनके लिए इस्लाम की खातिर उन्होंने अल्लाह अकबर कह दिया था, उनके लिए मैंने खुद अपना जलसा निकाला था। मेरे चचे साहब हैं जो कि सियासत में, पॉलिटिक्स में, लेकिन बेहतर है कि ये मुझे कुछ समझ नहीं है, हमारी आउट समझ रहा है। सर जब भी मैं पब्लिक इंटरव्यूज करती हूँ तो मेरे पास 90% लोगों के ये रिव्यूज आते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया से हमें नफरत है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, और जब वजह जानी जाए तो वजह सामने ये आती है कि वो कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं, वो वहाँ मौजूद मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, उन्होंने फलां मस्जिद तोड़ दी थी, उन्होंने ये कर दिया था। मुझे बताएं कि ये सारे सिनेरियोज ठीक है हिंदुस्तान में होते हुए हमें दिखाई देते हैं, वो तो अनसेफ हो गया क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, हम उन्हें काफिर कहते हैं, मगर पाकिस्तान में जब ऐसा कोई सिनेरियो है, पाकिस्तान में हमें वो नजर आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम क्या राय रखेंगे? क्या कह सकते हैं, अब ये हमारी पॉलिटिक्स ही खराब है। पॉलिटिक्स ही यार, हमें अब खुद खौफ होता है बाहर जाने से, ये मरी सैर तफरी पे जाने से हमें खुद खौफ होता है कि यहाँ से बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहा सर है। जब हम मुल्क में रहते हुए इतने खौफजदा हैं तो फॉरेन कंट्रीज हम पे कैसे ट्रस्ट कर सकती है? बिल्कुल भी ट्रस्ट करेंगे नहीं कर सकती, वो हम पे ट्रस्ट क्यों करेंगे? ये ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस सीन हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है पाकिस्तान में होने वाले इस हमले के पीछे क्या वजूहात हैं, ये खुद कुछ हमला किस जानिब लेके जा सकता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान को, और इन फ्यूचर क्या फॉरेन कंट्रीज पाकिस्तान पे दोबारा ट्रस्ट कर पाएंगी कि नहीं? पहले ही ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू किस हद तक डाउन है, तो इस हादसे या इस हादसे के बाद और कितनी ज्यादा गिर सकती है? ये थी आवाम की राय और उनके रिएक्शन। और अगर जानी जाए मेरी राय तो बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हमें इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर हमें खुद को स्टेबल करना है। तो इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दे इजाजत। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।